भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा कांत भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सबको राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान है और वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, आप हमें स्थान बताइए, हम कहाँ रहें। और वाल्मीकि जी एक एक करके स्थान बता रहे हैं। उसी क्रम से 14 स्थान बताए हैं। हे राम, जिनके मन में काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, ये सब अवगुण जिनके भीतर नहीं है, आप उनके मन में जाकर के निवास करें। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। दंभ, दंभ किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। भगवान को अगर कुछ अप्रिय है तो वह दंभ है। दंभ माने है छिपाव, जो हम वास्तव में है नहीं, सामने वो दिखाना, उसे कहते हैं दंभ। और ये दंभ भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, नाती है, ब्रह्मा जी का पुत्र है। लोभ, लोभ का पुत्र है दंभ। एक बार ये दंभ ब्रह्मा जी से मिलने आया ब्रह्मलोक में। बढ़िया वेश बना करके आया, साधु का वेश बना करके आया। श्वेत वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र पहना, छाती तक धवल दाढ़ी, बढ़िया त्रिपुंड तिलक लगा के, हाथ में कुशा, कुशा का एक मोटक पकड़ के, एक हाथ में कमंडल में जल लेकर के ब्रह्मा जी से मिलने दंभ आया। कहाँ? ब्रह्मलोक। और जहां जहां चलता आगे आगे कुशा से, कमंडल से जल ला करके जल सींचता हुआ, जल छिड़कता हुआ जाता कि आगे कोई अपवित्र ना रहे, अशुद्धि ना रहे, शुद्धि करते हुए जाता। ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक के ऋषियों ने देखा कि भाई ये कौन महात्मा आ गए। एकदम श्वेत वर्ण का वस्त्र है, दाढ़ी, धवल दाढ़ी, बड़ी त्रिपुंड, और कुशा से जल सिंचन करते हुए आ रहे हैं। इनको ब्रह्मलोक में भी अपवित्र दिखता है। ब्रह्मा जी का धाम सत्यलोक, वहां पे भी अशुद्धि है, अपवित्रता है, जो ये कुशा से जल सींचते हुए आ रहे हैं। तो ब्रह्मलोक के ब्रह्मर्षियों ने आसन दिया कि आइए मुनिवर बैठिए। उसने कहा कि हमारे योग्य आसन नहीं है ब्रह्मलोक में। हम जितने पवित्र आसन में बैठते हैं, यहाँ उतना पवित्र आसन नहीं है कि हम बैठें। ब्रह्मर्षियों ने सोचा ये कितने बड़े योगी आ गए कि ब्रह्मलोक में भी इनको पवित्र स्थान बैठने योग्य नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरे गोद में आकर के बैठ जाइए। मेरे अंक से ज्यादा पवित्र स्थान क्या हो सकता है, यहाँ बैठो। तो ठीक है, ये हमारे योग्य थोड़ा वो बहुत चलेगा। तो जब ब्रह्मा जी के गोद में बैठने गया तो कमंडल से थोड़ा जल निकाल करके वहां पे भी छिड़का। ब्रह्मा जी की धोती सब गीली कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारे अंक में भी पानी सींच के बैठ रहा है, इसको हमारे गोद में भी अपवित्रता दिख रही है। हाँ, हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं हैं, इधर उधर बैठते नहीं हैं, हम अपने योग्य आसन में बैठते हैं। तो ठीक है, बैठो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये है कौन महात्मा। आंख बंद करके देखते हैं तो ध्यान करके देखा, अरे ये तो हमारा नाती दंभ है, इसके योग्य यही आचरण है। मतलब जो वास्तव में हो नहीं
नकली बनावटी करके अपने आप को दिखाना, इसे कहते हैं दंभ। दंभ माने कपट, दंभ माने छल। हो तो एक नंबर के कपटी, पाखंडी, और बढ़िया साधु का वेश बनाए घूम रहे हो। राम जी को यह प्रिय नहीं है। इसीलिए जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके भीतर कपटता नहीं है, दंभ नहीं है, हे राम आप उनके हृदय में जाकर के विराजिए, क्योंकि राम जी को कपट प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं निर्मल व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेते हैं जल्दी, कपट छल यह मुझे प्रिय नहीं है। शूर्पणखा राक्षसी थी कि नहीं, और कैसे बन करके आई? सुंदरी बन करके आई, बढ़िया रूप बना करके आई, और राम जी से याचना करती है मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने नाक कान और काट के विदा कर दिया। दंभ नहीं चला, पाखंड नहीं चला। पर ब्रज की गोपियां जब महाराष्ट्र में पधारी कैसे आई? उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आई। कोई गोपी गोबर लीप रही थी, हाथ भी नहीं धोया, ऐसे ही आ गई। आंख का काजल गाल में, नीचे पहनने वाला वस्त्र ऊपर, ऊपर वाला वस्त्र नीचे, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उल्टे सीधे श्रृंगार करके जैसी थी वैसी आ गई। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भगवान ने स्वागत किया। इसीलिए भगवान के सामने जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, भगवान प्रसन्न होकर स्वीकार करेंगे। और लिपा पोती बनावटी करके जाओगे, पाखंड फूट जाएगा। संसार के आगे बनावटीपन चलता है, लेकिन भगवान के आगे बनावटी नकलीपन चलता नहीं है। और हे राघव, जो सबके प्रिय हैं, सबके लिए हितकारी हैं, सुख में भी समान भाव रखते हैं, दुख में भी समान भाव रखते हैं। कहै सत्य प्रिय वचन विचारी, झूठ नहीं बोलते, सदैव सत्य बोलते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते प्रभु आपके शरण में रहते हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, आपको छोड़ करके तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नहीं। हे राम, आपको छोड़ के हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक भल, भगवान को छोड़ के हमारा कोई दूसरा भरोसा नहीं है। ऐसे जिनके भाव हैं, राम बसहु तिनके मन। हे राम, उनका हृदय, उनका मन आपका घर है, आप वहां जाकर के रही है। आठवां घर, अपनी अधिकृता पत्नी को छोड़ के जगत के जितनी नारियां हैं सबको माता के समान देखे। जननी समझा नहीं पर, दूसरा का धन विष समान लगे, दूसरे के संपत्ति पे जिसकी दृष्टि ना पड़े। धन पराव विष ते विष भारी, दूसरे का धन विष से भी भयंकर लगे। जो अपना है वही अपने अधिकार में है, और जो दूसरा है उसको जबरदस्ती लेने चाहोगे तो उसको पचा नहीं पाओगे। इसलिए जितना हमारा अधिकार है,
जो हमारा है वही हमारा है। और दूसरों का सुख देख करके ईर्ष्या न करे, दूसरों का सुख देख करके सुखी हो। हमारे आस पड़ोस में हमारे निज परिजन जब उन्नति करें, उनका संबल देख करके, उनका वैभव देख करके भीतर कुढ़े नहीं, जले नहीं कि ये क्यों इतना समृद्धि कर रहा है। दूसरों का सुख देख करके वह भी सुखी हो। क्योंकि जलन खुदी रघुनाथ के मन नाही भांति। जलन माने ईर्ष्या, दूसरों का सुख देख करके जो जलते हैं। अहंकार ये राम जी को प्रिय नहीं है। जाके ही अभिमान ताके तोड़त छाती। और एक बार अहंकार आ जाए तो राम जी भगवान अहंकार तोड़ देते हैं। जाके ही अभिमान ताकि तोड़त छाती। इसीलिए जिनहि राम तुम प्राण प्यारे। राम आप जिनको प्राण से भी प्रिय हो, ऐसे भक्तों के हृदय में, उनके मन में हे राम आप जाकर के निवास करें। 9वां स्थान दिया, हे राम जिनके सब आप हो। स्वामी मात रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं में रामचंद्रम दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। माता पिता स्वामी सखा बाही बंधु परिजन सब हे राम जो आपको ही समझते हैं। मन मंदिर तिनके बसहूं सिय सहित दो भाई। उनके मन रूपी मंदिर में आप लक्ष्मण जी को लेकर के विराजमान रहे। ये 9वां घर हुआ। 10वां घर कौन सा है? हमारा स्वभाव कैसा है? बेटा यदि मैट्रिक में 90% लाता है तो हम सब जगह कहेंगे बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। उसका परिश्रम का फल उसे मिला, 90% आ गया। और फेल हो गया तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, फेल हो गया, क्या करें। गुण अपना देखते हैं और दोष भगवान को देते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। अगर जीवन में सुख आए तो कहना भगवान जी की कृपा है, और दुख आए तो कहना भगवान की इच्छा है। और उससे भी बढ़िया होगा ये भगवान की भी इच्छा नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। काहू न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसे जिनके स्वभाव है राम, अवगुण तज सबके गुण गहई। जो सबके गुण ही देखते हैं और गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण में आपको देखते हैं। सुख मिले तो राम जी की कृपा है, और दुख है तो यह हमारा ही दोष है, कर्म का फल है। वैसे व्यक्ति के हृदय में आप रही हैं। विप्र देनो हित संकट सहई। ब्राह्मण गौ माता की रक्षा के लिए स्वयं संकट में कूद जाए और गौ माता की, ब्राह्मणों की रक्षा करे। सदैव नीति के पक्ष में रहे, अनीति न करे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। और 12वां स्थान, हे राम जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहई उर लाई। जाति पाति सब प्रपंच छोड़ के, धन आदि का अभिमान छोड़ के केवल आपके शरण में रहे, उसके हृदय में आप निवास करिए। और 13वां घर, स्वर्ग नरक की चिंता न करे। न स्वर्ग जाने की इच्छा है, न नरक जाने का भय है। एकमात्र आपके चरणों की आशा जिनकी है। सब तज तुम ही रहई उर लाई, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा।
और सबसे बढ़िया 14वां स्थान है कि हे राम, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितांबा जगदीश कामई। धन जन सुंदरी कुछ नहीं चाहता, केवल आपको चाहता है। बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज में। आप उसके हृदय में जाकर के वास करें, जो आपसे कुछ नहीं चाहता। अगर चाहता है तो केवल आपको चाहता है। अर्थ चाहिए न धर्म काम मोक्ष चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो यह 14 स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी को दिया कि हे राम, इन 14 स्थान में आप सदैव निवास करें। और इस लोक में अगर रहने के लिए आप स्थान मांगते हैं तो हे राम, सब स्थान आपका है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? फिर भी यदि आप रहना चाहते हैं तो चित्रकूट गिरी करहु निवास, तह तुम्हार सब भांति सुपास। हे राम, आप चित्रकूट में जाकर के निवास करें, जहां सुंदर कलकल नाद करती मंदाकिनी बह रही हैं। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सुंदर वन उपवन हैं, जहां सिंह मृग एक साथ विचरण करते हैं। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। गंगा जी का नाम जहां मंदाकिनी है, मंदाकिनी गंगा जहां बहती हैं। अत्रि मुनि जहां निवास करते हैं, सिद्ध योगियां जहां तपस्या कर रहे हैं, आप वहीं जाकर के निवास कीजिए। राम जी बहुत प्रसन्न हुए और वाल्मीकि जी से विदा लेकर के श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया और निषाद राज गुह चित्रकूट में आकर के पहुंचे हैं। बल चित्रकूट धाम की जय। जो महिमा कृष्ण लीला में वृंदावन की है, वही महिमा राम लीला में चित्रकूट की है। अयोध्या में भगवान श्री राम सुलभ नहीं है, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, राजाधिराज हैं। इनका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। अरे चक्रवर्ती महाराज, राजाधिराज, राजराजेश्वर प्रभु, कोई भी जाकर मिल लेगा। सिंहासन में विराजमान है सदैव, मंत्री परिकर घेर के रखे हैं। पर चित्रकूट में राम जी सुलभ है। कोल भील आदिवासी सबर पशु पक्षी भी सहज राम जी का दर्शन करते हैं। और चित्रकूट की विशेष महिमा क्या है? श्री राम जब अयोध्या जी में रहते हैं तो कभी कभी जानकी जी से अलग भी होते हैं। राजकाज देखना होता है, तो सदैव थोड़े ना माता जानकी पास में रहेगी। तो राम जी कभी कभी जानकी जी से अलग भी होते हैं। और अयोध्या में राम जी का वियोग भी जानकी जी से हुआ। जानकी जी का वनवास हुआ है कि नहीं? राम जी ने जानकी जी का त्याग किया है। पर चित्रकूट में एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी जानकी जी कभी राम जी से अलग नहीं हुई है। कभी प्रभु जानकी जी को छोड़ के नहीं गए हैं। दंडक वन में पंचवटी में छोड़ के गए तो रावण लेकर के चला गया। लंका में जानकी जी अलग रही राम जी से। पर चित्रकूट ऐसा धाम है जहां राम जी जानकी जी से कभी अलग नहीं हुए हैं। इसीलिए चित्रकूट सुख विलास है। श्री राम को चित्रकूट बहुत प्रिय है। जैसे वृंदावन में 11.5 वर्ष श्री कृष्ण ने जूता नहीं पहनी, पदत्राण नहीं पहने, भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श ब्रजभूमि को हुआ है। ऐसे ही राम जी के अनावृत चरणों का स्पर्श चित्रकूट को हुआ है। चित्रकूट सब दिन बसत
प्रभु सिय अनुज समेत। आज भी भगवान चित्रकूट में विराजमान है। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट में जाकर के कोई राम नाम का जाप करे तो राम जी का दर्शन आज भी चित्रकूट में होता है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कहाँ हुआ? अयोध्या जी में हुआ, काशी में हुआ। काशी में राम कथा करते, हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी राम जी का दर्शन काशी में नहीं होगा, चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट में दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तीन बार चित्रकूट में गोस्वामी जी को राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। एक तो राम घाट में, एक कामदगिरी परिक्रमा के समय, और एक बार उनके आश्रम में। तो चित्रकूट भगवान का अति प्रिय स्थान है। यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगान्यवीक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं चित्रकूट के पर्वतों का जो दर्शन करता है आंखों से, केवल दर्शन करता है, उसके जीवन में सारे कल्याण अपने आप आ जाते हैं। न पापे कुरुते मनः, उसका मन कभी पाप में लगता नहीं है। भगवान चित्रकूट आ गए। चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट आए हैं, मंदाकिनी जी में स्नान किया है, सिय सहित दो भाई। और जैसे ही राम जी चित्रकूट पहुंचे और देवताओं को समाचार मिला, रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। रमेऊ राम मन देवन जाना। जब देवताओं को खबर मिला कि श्री राम चित्रकूट पहुंच गए और चित्रकूट में राम जी का मन रम गया, राम जी चित्रकूट में ही निवास करेंगे, जब यह खबर देवताओं को मिला, इंद्र सहित सभी देवता चित्रकूट आए। कैसे आए? देवताओं के वेश में ना। कोल की रात वेश सब आए। कोल की रात वेश में, सबर वेश में, आदिवासियों का वेश लेकर के सभी देवताएं आए हैं। अश्विनी कुमार, विश्वकर्मा आए हैं, सभी देवता आए हैं। का क्यों आए? राम जी ने पूछा आप सब कौन हो? पहचान गए राम जी सब देवता हैं, फिर भी पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए हैं? तो सभी देवता कहते हैं प्रभु हम बढ़िया कुटिया बनाना जानते हैं। हाँ, तो हमको खबर मिला आप यहाँ आए हैं। रचे परन तृण सदन सुहाए। आपके लिए कुटिया बनाएंगे, निवास बनाएंगे। राम जी प्रसन्न हुए, तो बनाओ। तो निषाद राज गुह संग में है, लक्ष्मण जी संग में है, और सभी देवता। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, देवता नाग किन्नर दिगपाल, ये सब आकर के राम जी के लिए कुटिया बनाते हैं। 2 कुटिया बनाई। एक बड़ा कुटिया माता जानकी और राम जी के लिए, और एक छोटा कुटी लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी की कुटिया ऊपर पहाड़ के ऊपर, जो पहरेदारी करेंगे उनको ऊपर रहना है, सब जगह दृष्टि पड़ेगी। एक लघु एक बृहत 2 कुटिया बनाए हैं, और बढ़िया सुंदर कुटिया बनाए हैं। कुटिया बना करके सभी देवता प्रणाम करके गए।
और भगवान ने निषाद राज को भी विदा की है। बोले भाई निषाद सखा गुह, बहुत समय हो गया आप राज्य छोड़ करके हमारे संग में हैं, भैया अभी आप वापस जाइए। निषाद राजगुह प्रणाम करते हैं, प्रभु इतने निष्ठुर मत बनिए, 14 वर्ष यहीं आपके संग रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। नहीं नहीं भाई, वनवास हमको मिला है, आपको राजकाज देखना है, आप जाइए। जबरदस्ती निषाद राजगुह को राम जी ने विदा किया है। अब दर्शन कीजिए, चित्रकूट में राम जी विराजमान हैं, माता सीता विराजमान हैं, एक आसन पे बैठे हैं स्फटिक शिला के ऊपर, और लक्ष्मण जी वीर आसन पे धनुष बाण लेकर के विराजमान है थोड़े ऊपर। जब चित्रकूट के मुनि ऋषि सिद्ध योगी महात्माओं को पता चला कि श्री राम चित्रकूट आ गए हैं, तो सभी दर्शन करने के लिए आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुन के जितने मुनि ऋषि हैं चित्रकूट के, सभी राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान स्वयं ब्रह्म है राम जी, महात्मा सब दर्शन कर रहे आ रहे हैं, पर राम जी महात्मा राम जी को प्रणाम करें उससे पहले राम जी ने साक्षात कीन दंडवत रघुकुल चंदा। ये राम जी का स्वभाव है। अगर राम जी चाहते, हम तो भगवान हैं, हम क्यों प्रणाम करेंगे, महात्मा आके प्रणाम करें, पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। पर हमारा अभिमान है, साधु देख करके, भगवान देख करके प्रणाम तक नहीं होता। दंडवत किया है। सिया सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफला करी लेखहि। महात्माओं ने राम जी का दर्शन किया, जानकी जी का दर्शन किया, और मन ही मन प्रणाम किया, हे राम आपके दर्शनों से आज हमारे सारे साधन, सभी तपस्या, सभी सत्कर्म सब सफल हुआ। हे नाथ आप कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो राम जी ने कहा, हे महात्माओं आपका संग करने के लिए हम चित्रकूट आए हैं, आप यहाँ आते रहना, आप आते रहेंगे तो आपका सत्संग हमें मिलता रहेगा। और तभी से प्रतिदिन संध्या के समय सब मुनि ऋषि महात्मा प्रतिदिन आते। चित्रकूट में एक वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के नीचे राम जी बैठते, सभी महात्मा बैठते, और प्रतिदिन सत्संग होता। जितने दिन राम जी रहे हैं चित्रकूट में, प्रतिदिन सत्संग करते हैं महात्माओं के सहित। तो प्रणाम करके सभी महात्मा गए। अच्छा, पहले देवता आए, देवता प्रणाम करके गए, फिर महात्मा आए, महात्मा प्रणाम करके गए। अभी तक जो चित्रकूट के आदिवासी हैं, कोल भील सबर हैं, ये सब जान गए हैं कि राम जी यहाँ आ चुके हैं, पर सामने आने के लिए साहस नहीं हो रहा। निषाद राज ने सबको सूचना दे दी थी कि भगवान वहां रहेंगे, प्रभु रहेंगे, और आप सबको राम जी की सेवा करनी है। राम जी को जैसे कोई कष्ट ना हो, आप ध्यान रखिए राम जी का। तो ये तो जान गए कि यही वो राम जी हैं, पर ये कोल किरात नहीं जानते कि ये भगवान है, नहीं जानते भगवान है। तो धीरे धीरे साहस करके सभी कोल किरात आदिवासी राम जी के पास आए। कैसे आए हैं? कंदमूल फल भरी भरी दोना, बड़े बड़े पत्रों में, दोनाओं में कंद मूल फल है? कोई कटहल लेकर के आया, कोई बढ़िया आम लेके आया, कोई खजूर लेके आया। जंगल में जो जो फल मिलते हैं, कंद मूल आदि फल, कंद मूल फल भरी भरी दोना
लेकर के राम जी के पास सब आ गए। दर्शन कीजिए कोल किरातों का वेश कैसा होगा। आज भी हम पहाड़ के ऊपर देखते हैं आदिवासियों को, तो आज भी उनका वेश पोशाक है कि नहीं। तो उस समय त्रेता युग में चित्रकूट के आदिवासी कैसा वेश होगा। कोई वस्त्र भी पहनते हैं तो कोई वस्त्र भी नहीं पहनते। सब राम जी को आकर के प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और उनकी भाषा देखिए, राम जी से कहते हैं प्रभु आप चित्रकूट में रहने आए, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। ये चित्रकूट बहुत बढ़िया स्थान है, यहाँ आपको बहुत आनंद होगा, बहुत सुख होगा। आप अपना परिवार छोड़ के आए हैं प्रभु, यहाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब कोल किरात कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप जितना दिन यहाँ रहें हमको ही अपना परिवार जानिएगा, हम आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे। एक बोला प्रभु मैं आपको हाथी से बचाऊंगा, दूसरा बोला हम आपको बाघ चीता से बचाएंगे, एक बोला भालू भी बोल रहे हम आपको भालू से सांप से बचाएंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिता आप चिंता मत करो मैं आपके पास हूं, तो छोटे बच्चे का वचन सुन करके जैसे माता पिता को आनंद होगा, उन कोल किरात सवर उनके भोले भाले वचनों को सुन करके श्री राम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी से कहते हैं हे राघव हम सेवक परिवार समेता, प्रभु हम अपने परिवार के सहित परिजनों के सहित आपके सेवक हैं, हम आपको सदैव प्रसन्न रखेंगे। नाथ अगर कोई आवश्यकता आपको हो आज्ञा देते समय आप संकोच मत करिए। नाथ न सकुचब आय सुदेवा, आपको जो भी चाहिए प्रभु हमें अपना सेवक जान करके निसंकोच भाव से आदेश कीजिए, आज्ञा दीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जैसे माता पिता अपने बच्चों के सरल बानी सुनकर के प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही कोल किरातों के वचनों को सुनकर के श्री राम प्रसन्न होते हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जन जाननिहारा। श्री राम को ज्ञान इतना प्रिय नहीं है, तपस्या इतना प्रिय नहीं है, व्रत इतना प्रिय नहीं है। राम जी को यदि कुछ प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्रिय है, प्रेम प्रिय है। और ये कोल किरात विशुद्ध प्रेमी है, जिनके भीतर कोई छल कपट नहीं है, तो उनके प्रेम के बस राम जी हो गए। और सहर्ष श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। सिंह मृग ये सब बिना बैर के एक साथ रहते हैं चित्रकूट में। और जब जब चित्रकूट में राम जी को अयोध्या की याद आती है, अयोध्या की ओर राम जी देखते हैं, चक्रवर्ती महाराज की याद आती है, माताओं की याद आती है, भरत भैया की याद आती है, सरयू की याद आती है। तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही। अयोध्या की याद करके राम जी के नेत्रों से अश्रु बह पड़ते हैं। और राम जी को रोता देख माता जानकी रो पड़ती हैं।
लक्ष्मण भैया रो पड़ते हैं, और लक्ष्मण जी को रोता देख, जानकी जी को रोता देख राम जी नाना इतिहास, नाना पुरातन कथा कह करके जानकी जी को प्रसन्न करते हैं। यही भांति राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। निकेत माने है घर। जो राम जी महलों में रहते थे, सोने के महल में रहते थे, अब कहाँ रह रहे हैं? परन निकेत। परन माने है पत्र, पत्रों से बना हुआ कुटिया है। माता जानकी, लक्ष्मण भैया, श्री राम परन कुटीर में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? दुखी नहीं हैं। देखो, परिस्थिति को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब हर परिस्थिति में हमको आनंद की अनुभूति होती है। दुख तभी होता है जब हम यह सोचते हैं कि मैं यहाँ रहने योग्य नहीं हूँ, ये परिस्थिति मेरे योग्य नहीं है, मुझे तो ऐसा होना था, मुझे वो चाहिए था, मुझे वहाँ रहना था। जब ये हम सोचते हैं तो परिस्थिति हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। और जब सहज हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा भी है बढ़िया है, ऐसे व्यक्ति को कहीं कोई दुख दे नहीं सकता। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब धन उसके सामने धूल समान हो जाते हैं। महलों में रहने वाले श्री राम जी जंगल में रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, पर कैसे रह रहे हैं? जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी महारानी सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, ऐसे ही श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के सहित चित्रकूट के परन कुटी में रहते हैं। और प्रभु बहुत आनंद है। जोग जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जैसे यह पलकें आंख की रक्षा करते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी माता सीता और राम जी की रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी सोते नहीं, दिन रात राम जी की सेवा में हैं। कैसे? जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही है। जैसे कोई अविवेकी पुरुष जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, दिन रात जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी सेवहि लखन सिय रघुवीर। तो जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी माता सीता की, श्री राम जी की सेवा करते हैं। तो राम जी चित्रकूट में वास करते हैं। कल श्रवण करेंगे, महामंत्री सुमंत्र अयोध्या वापस आएंगे और सुमंत्र जी को देख करके महाराज दशरथ की क्या गति हो रही है। बोल रामचंद्र भगवान की जय।